चैनल। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं यूनिट नंबर 2, जिसका नाम है विलियन। उससे जुड़ा हुआ एक टॉपिक है जिसका नाम है मोलरता। इससे पहले वाली वीडियोस में हमने मोलरता से जुड़ी हुई डेफिनेशन पढ़ी, उसका फॉर्मूला पढ़ा, उसके न्यूमेरिकल हमने सॉल्व किए। इस वाली वीडियो में हम आपको सामने पहले मोलरता की डेफिनेशन बताएंगे, फिर उसके फॉर्मूले बताएंगे और फिर उसके बाद उसके न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहले डेफिनेशन के बारे में बात करते हैं। यहाँ लिखा गया है मोलरता, विलायक के प्रति किलोग्राम भार में घुलित विलय के मोलो या ग्राम अणुओं की संख्या को मोलरता कहते हैं। आपको याद रखना है कि हमें यहाँ पर विलायक का जो भार लेना है वो किलोग्राम में लेना है। जिससे पहली जो डेफिनेशन हमने मोलरता की पढ़ी थी उसमें हमने विलियन का आयतन लिया था। यहाँ पर हमें विलायक का भार लेना है। दोनों डेफिनेशन काफी सिमिलर है, दोनों के फॉर्मूले काफी सिमिलर है। केवल एक ही बात का डिफरेंस हमें दिखाई देता है कि वहां पर हमने विलियन का आयतन लिया था और यहाँ पर हम विलायक का भार लेंगे। परिभाषा द्वारा देखते हैं, विलायक के प्रति किलोग्राम भार में घुलित विलय के मोलों या ग्राम अणुओं की संख्या को मोलरता कहते हैं। इसे स्मॉल एम से व्यक्त किया जाता है। स्मॉल एम से क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि मोलरता को इंग्लिश में मोलैरिटी कहते हैं, तो उसका स्टार्टिंग लेटर हमने यूज कर लिया एम। आगे लिखा गया है इसकी इकाई मोल प्रति किलोग्राम होती है, यानी इसका जो मात्रक है जिसमें हम इसको मेजरमेंट करते हैं वो क्या होता है? मोल प्रति किलोग्राम होता है। फॉर्मूले के बाद, इसके डेफिनेशन के बाद नंबर आता है फॉर्मूले का। फॉर्मूला मोलरता बराबर विलय के मोलों की संख्या बटे विलायक का भार किलोग्राम में। एक तरह से आप कह सकते हैं कि जो मोलरता है वो विलय के मोलों की संख्या और विलायक के भार का अनुपात है। अगर हमें विलय के मोलों की संख्या पता है, विलायक का भार पता है, उन दोनों को जैसे ही आप डिवाइड करते हैं तो हमें मोलरता पता लग जाती है। अब हम यहाँ से मोलों की संख्या को रिप्लेस कर सकते हैं। लिखा गया है विलय के मोलों की संख्या बराबर होगी विलय की मात्रा ग्राम में बटे विलय का अनुभाग। यानी मोलों की संख्या को हटाकर हम उसे विलय की मात्रा के पदों में भी ला सकते हैं। ये वाली वैल्यू यहाँ रखने पर फॉर्मूला बन जाता है मोलरता बराबर विलय की मात्रा ग्राम में, विलय की मात्रा ग्राम में बटे विलय का अनुभाग गुना विलायक का भार किलोग्राम में। एक तरह से हमारे पास दो फॉर्मूले हो जाते हैं, एक मोलरता मोलों की संख्या के पदों में और दूसरा विलय की मात्रा के पदों में। अगर आपको मोलों की संख्या पता है तो आप इस फॉर्मूले का यूज करें, अगर आपको विलय की मात्रा पता है तो डायरेक्टली आप इस फॉर्मूले से कर सकते हैं। दोबारा समझेंगे, मोलरता बराबर होगा विलायक के प्रति किलोग्राम भार में घुलित विलय के मोलों या ग्राम अणुओं की संख्या को मोलरता कहते हैं। इसे स्मॉल एम से व्यक्त किया जाता है। इसकी इकाई मोल प्रति किलोग्राम होती है। दो फॉर्मूले हैं हमारे सामने, मोलरता बराबर विलय के मोलों की संख्या बटे विलायक का भार किलोग्राम में। फिर हमने मोलों की संख्या को हटाकर इसे मोलरता को विलय की मात्रा के पदों में ले आए। विलय की मात्रा ग्राम में बटे विलय का अनुभाग गुना विलायक का भार किलोग्राम में। आप इस डेफिनेशन इन फॉर्मूलों को राइट डाउन कर लीजिए। अब हम इसके न्यूमेरिकल के बारे में बात करेंगे कि एनसीईआरटी में जितने एग्जाम्पल, पाठ्यनिक प्रश्न और एक्सरसाइज दी है, अब हम उन न्यूमेरिकल को आपके सामने सॉल्व करेंगे। एनसीईआरटी बुक के अंदर मोलरता से जुड़ा हुआ जो एग्जाम्पल दिया हुआ है वो एग्जाम्पल मैंने बोर्ड पर लिख दिया है। एग्जाम्पल लिखा गया है 2.5 ग्राम एथेनोइक अम्ल CH3COOH के 75 ग्राम बेंजीन में विलयन की मोलरता की गणना करो। हमें यहाँ पर विलय के रूप में जो दिया गया है वो एथेनोइक अम्ल है, जिसका फॉर्मूला होता है CH3COOH। इसका साधारण नाम होता है एसिटिक अम्ल। इसका साधारण नाम क्या होता है? एसिटिक अम्ल। और विलायक के रूप में हमारे पास जो हमें दिया गया है वो दिया गया है बेंजीन। बेंजीन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है C6H6। यहाँ पर विलय के रूप में एसिटिक अम्ल CH3COOH और विलायक के रूप में बेंजीन C6H6 दिए गए हैं। हमें मोलरता निकालने के लिए तीन चीजों की आवश्यकता होती है। पहला, विलय की मात्रा ग्राम में चाहिए, दूसरा विलय का अनुपात चाहिए, तीसरा विलायक का भार किलोग्राम में चाहिए। क्वेश्चन में हमें दो चीजें दी हुई है, 2.5 ग्राम, तो ये तो हो गई विलय की मात्रा।
75 ग्राम ये हो गया विलायक का भार। ये किलोग्राम में चाहिएगा, हम इसे 1000 से भाग कर लेंगे। एक चीज की और आवश्यकता है वो है विलेय का अनुभार। तो हम यहाँ पर सबसे पहले फॉर्मूले को लिख लेते हैं। जैसे कि सॉल्यूशन डालकर फॉर्मूला लिख दिया गया है। फॉर्मूले में लिखा गया है मोललता बराबर विलेय की मात्रा ग्राम में बटे विलेय का अनुभार गुना विलायक का भार किलोग्राम में। यहाँ पर विलेय की मात्रा कितनी दी हुई है 2.5, तो ऊपर तो 2.5 लिख दिया गया, नीचे चाहिए विलेय का अनुभार। तो आपको इसका अनुभार निकालना होगा। हम यहाँ साइड में इसका अनुभार आपको निकाल कर दिखा रहे हैं। आप इसे रफली भी निकाल सकते हैं और फेयरली भी निकाल सकते हैं। कार्बन का परमाणु भार 12 होता है प्लस 3 गुना H का 1 होता है, कार्बन का 12 होता है, O का 16, दूसरे वाले O का भी 16 और H का 1। ये हो गया 12, ये हो गया 3, ये फिर 12, 16 प्लस 16 प्लस 1, इन्हें जोड़ा 12 और 3 15, 15 और 12 27 और 1 28 और 16 16 32। कुल मिलाकर ये कितना हो जाता है 60 हो सकता है। इसको लिखेंगे 60 ग्राम पर मोल। आपको इसका मात्रक भी याद रखना होगा। इसका मात्रक होता है ग्राम पर मोल। हमने यहाँ पर इसको रखा तो यहाँ पर 60 रख दिया गया गुना विलायक का भार किलोग्राम में, जो कि हमें ग्राम में दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है 75 दिया हुआ है। ये ग्राम में है, इसी किलोग्राम में बनाने के लिए 1000 से भाग करनी थी, हमने उसको ऊपर लिख दिया। यहां से आपने पॉइंट को हटाया तो 10 आ जाएगा, पॉइंट रिमूव करने पर कट कर लेते हैं। 0 से 1 0 कट हो जाएगी, इस 0 से ये 0 कट हो जाएंगे। 25 या 75 यानी 25 3 चला लेंगे इसको। अब हमसे 2 से कट कर सकते हैं 5, 2 से कट कर सकते हैं 3, तो ऊपर आ जाता है 5 और नीचे आ जाता है 9। हम इसको डिवाइड करते हैं, ना जाने की 0 लग जाएगी, पॉइंट लगा लिया 0 बढ़ जाएगी, ना 9 बचे 45 हो जाएगा, फिर 5 बचेगा 9 बचे 45। इसके बाद इसका मात्रक लिखा जाएगा। इसका मात्रक होता है मोल प्रति किलोग्राम, मोल प्रति किलोग्राम। दोबारा समझेंगे। सबसे पहले भी क्या दिया गया था, क्वेश्चन में कहा गया था 2.5 ग्राम एथिलीनिक अम्ल के 75 ग्राम बेंजीन विलयन की मोललता की गणना करो। सबसे पहले मैंने मोललता का फॉर्मूला लिखा। मोललता बराबर विलेय की मात्रा ग्राम में बटे विलेय का अनुभार गुना विलायक का भार किलोग्राम में। 3 चीजों की आवश्यकता हमें थी, 2 क्वेश्चन में दी हुई थी, 1 हमने रफली कैलकुलेट कर ली। विलेय की मात्रा ग्राम में कितनी 2.5, विलेय का अनुभार कितना 60 वो रख दिया। विलायक का भार किलोग्राम में 75 ग्राम में था, किलोग्राम बनाने के लिए 1000 ऊपर लगाया, कट किया 5/9 आया, इसको डिवाइड किया तो आंसर आता है 0.55 ग्राम मोल प्रति किलोग्राम। आप डेसिमल के बाद 2 डिजिट तक भी इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। एग्जाम में भी आप इसे डेसिमल के बाद 2 डिजिट तक ही कैलकुलेट कर लेना। एनसीईआरटी बुक के अंदर जो पाठ्य निहित प्रश्न है उसमें भी एक क्वेश्चन मोलरता से जुड़ा हुआ दिया हुआ है। देखिए क्वेश्चन क्या है। यहाँ पर लिखा गया है यूरिया NH2CONH2 के 0.25 मोलर 2.5 किलोग्राम जलीय विलयन को बनाने के लिए आवश्यक यूरिया के द्रव्यमान की गणना कीजिए। हमें क्वेश्चन में बताना है कि 2.5 किलोग्राम अगर हमें विलयन बनाना है तो उसके अंदर कितनी यूरिया उपस्थित होगी। यानी 2.5 किलोग्राम के अंदर जल और यूरिया दोनों की मात्रा है, यानी विलयन का द्रव्यमान है। तो हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे। सबसे पहले लिखा है सॉल्यूशन में 0.25 मोलर विलयन का अर्थ क्या है, इसका पहले अर्थ समझेंगे, इसका इस्तेमाल बाद में किया जाएगा। 0.25 मोलर विलयन का अर्थ है कि 0.25 मोल यूरिया 1 किलोग्राम जल में घुली हुई है। इस बात का अर्थ सबसे पहले समझना होगा कि 0.25 मोलर विलयन का अर्थ क्या है। तो लिखा है 0.25 मोलर विलयन का अर्थ है कि 0.25 मोल यूरिया 1 किलोग्राम जल में घुली हुई है, यानी कि 0.25 मोल यूरिया 1 किलोग्राम जल में घुली हुई है। 2 आंकड़े हमें इस बात से पता लग जाते हैं कि यहाँ पर 0.25 मोल यूरिया है और 1 किलोग्राम जल है। यहाँ पर लिखा गया यूरिया के मोलों की संख्या,
कितनी पता लगी 0.25 मोल। यूरिया का अनुभार हम निकाल लेते हैं, मैं आपको यहाँ पर निकाल कर दिखा रहा हूँ। NH2CuNH2 यूरिया का फॉर्मूला होता है। नाइट्रोजन का परमाणु भार 14 होता है, 2 गुना H का 1 होता है, कार्बन का 12 होता है, O का 16, N का 14 और 2 गुना 1, ये 14 और ये 2, ये 12, 16, 14 और 2। अगर आपने जोड़े तो 16 ये हो रहा है, 16 ये हो रहा है, 16 और 16 32 और 16 48 और 12 60। तो यूरिया का अनुभार 60 ग्राम पर मोल होता है। क्या लिखा गया है? यूरिया का अनुभार 60 ग्राम पर मोल। फिर हम यूरिया की मात्रा निकाल देते हैं, मोलों की संख्या की गुना अनुभार से कर दी जाएगी। तो यहाँ पर लिखा गया मोलों की संख्या गुना अनुभार। मोलों की संख्या कितनी थी? 0.25, अनुभार कितना था? 60। हमने ये पॉइंट रिमूव किया, पॉइंट रिमूव करने पर नीचे 100 आ गया, यानी 100 आ जाएगा। 25 से 100 को कट किया तो 4 आ गया, 4 से 60 को कट किया 15, तो हमारे पास 15 ग्राम जो है यूरिया है। हमने इसे किलोग्राम में बदलने के लिए इसको 1000 से भाग कर दिया। 1000 से भाग करने का अर्थ है कि हमने इसमें 3 के बाद दशमलव का इस्तेमाल किया, इससे ग्राम में किलोग्राम में चेंज हो गया। अब हमें यूरिया की मात्रा पता लगी है कि हमारे पास यूरिया 0.015 किलोग्राम है। अब हम यहाँ पर जल की मात्रा देखते हैं, जो लिखी गई जल की मात्रा कितनी है? 1 किलोग्राम है। तो विलयन की मात्रा कितनी हो जाती है? 1 किलोग्राम जल की मात्रा है और 0.015 किलोग्राम यूरिया की है। तो अगर दोनों को जोड़ेंगे तो जोड़ने पर आता है 1.015 किलोग्राम। कुल मिलाकर हमारे पास जो विलयन है वो 1.015 किलोग्राम है। अब यहाँ पर जो हमने मेथड यूज किया है, इस मेथड को कहते हैं यूनिटरी मेथड, एक ही नियम। हम यहाँ पर लिख रहे हैं 1.015 किलोग्राम, 1.015 किलोग्राम विलयन में यूरिया की मात्रा कितनी है? तो हमने अभी कैलकुलेट की, वो 15 ग्राम है। कितनी है वो? 15 ग्राम। 1.015 किलोग्राम विलयन में यूरिया की जो मात्रा है वो कितनी है? 15 ग्राम है। 1 किलोग्राम में कितनी होगी? तो हमने इस नंबर से इसको डिवाइड कर दिया। हमें कितने में कैलकुलेट करनी थी? 2.5 किलोग्राम में, तो हमने यहाँ पर 2.5 लिखा और यहाँ पर 2.5 से गुना कर दी। इस तरह से जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो ये जवाब आता है 36.94। आप डेसिमल के बाद 2 स्थानों तक इसको कैलकुलेट कर सकते हैं और हमें समझ आ जाता है कि 2.5 किलोग्राम विलयन में 36.94 ग्राम यूरिया उपस्थित होगी। एक बार दोबारा समझ लीजिए, यहाँ पर यूरिया जिसका फॉर्मूला है NH2CuNH2 के 0.25 मोलर 2.5 किलोग्राम जलीय विलयन को बनाने के लिए आवश्यक यूरिया के द्रव्यमान की गणना हमें करनी थी। तो सबसे पहले हमने इसका अर्थ समझा। इसका अर्थ क्या है? यहाँ से हमें 2 आंकड़े पता लग गए, एक यूरिया के कितने मोल है और कितने किलोग्राम जल में घुला हुआ है। फिर हमने यूरिया के मोलों की संख्या को चेंज कर लिया उसकी मात्रा में, इसके द्रव्यमान में, और ये द्रव्यमान हमें पहले से था। इन दोनों को जोड़कर हमने विलयन का द्रव्यमान बना लिया है और उसके बाद हमने ये एक ही नियम यूनिटरी मेथड लगाकर हमने इसमें पता कर लिया है कि 2.5 किलोग्राम विलयन अगर हमारे पास है तो उसके अंदर कितने ग्राम यूरिया होगी। तो यूरिया के मोलों की संख्या कितनी? 0.25। यूरिया का अनुपात निकाल कर दिखाया गया है 60। यूरिया की मात्रा हमने गुना करी मोलों की संख्या के अनुपात से और इस तरह से हमारे पास 15 ग्राम आ जाती है यूरिया की मात्रा। फिर हमने इसको किलोग्राम में चेंज किया। यहाँ पर जल की मात्रा इस आंकड़े से पता लगी थी कि 1 किलोग्राम में, दोनों को जोड़ने पर हमें पता लगा विलयन की मात्रा कितनी है। फिर हमने यहाँ पर एक ही नियम लगाया, कितने किलोग्राम में इतनी यूरिया है, 1 किलोग्राम में कितनी है और 2.5 किलोग्राम में कितनी होगी। इस तरह से हम देख पाते हैं कि 2.5 किलोग्राम विलयन के अंदर 36.94 ग्राम यूरिया उपस्थित होगी। आपको हमारी वीडियोस कैसी लग रही हैं? आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इससे नेक्स्ट वीडियो जो आपके सामने आएगी, हम उसमें इससे अगला टॉपिक मोल प्रभार डिस्कस करेंगे। मोल प्रभार से जुड़ी पहले डेफिनेशन बताएंगे, फिर उसका फॉर्मूला बताएंगे और फिर उससे रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल होंगे एनसीईआरटी में वो सब आपको करा दिए जाएंगे, चाहे वह एग्जाम्पल है, पाठ्यनिहित है या एक्सरसाइज है। मोलकता से जुड़े हुए इतने ही क्वेश्चन एनसीईआरटी के अंदर दिए हुए हैं, वो मैंने आपके सामने सभी के सभी डिस्कस कर लिए हैं।